अगली बड़ी खबर कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई है, जहां पर पुलिस हयात हाशमी सहित जावेद, सुफियान और राहिल का पीएफआई कनेक्शन खंगालने में जुट चुकी है। पुलिस सूत्रों की माने तो पीएफआई की सहयोगी संस्था सीडीपीआई, सीएफआई और एआईआईसी और आरआईएफ की भूमिका इस पूरे मामले में हो सकती है। हालांकि अभी तक पुख्ता तौर पर इस मामले में कोई भी सबूत नहीं हाथ लगे हैं। हयात के 6 मोबाइल और व्हाट्सएप चैट को भी खंगाल लिया गया है। हयात लगभग 140 व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था। इन ग्रुप में कई 3 जून की बंदी वाली सूचनाएं अपडेटेड की जा रही थी। पुलिस आज सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर कुछ आरोपियों के पोस्टर्स जारी करेगी ताकि उनकी भी गिरफ्तारी हो सके और आम लोगों का सहयोग इसमें उन्हें मिल सके, क्योंकि 1000 लोग चिन्हित किए गए हैं उस दिन हिंसा में जो इन्वॉल्व थे। हालांकि कुछ 5-6 मुख्य आरोपियों के नाम तो सामने आ गए हैं और उन्हें एसआईटी की टीम भी जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। एटीएस दूसरी तरफ एक्टिव हो चुकी है कि क्योंकि इसमें पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है, ऐसे में कानपुर हिंसा का एक गुनहगार से हिसाब लेने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जो हयात हाशमी मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसके लगभग 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और 100-150 लगभग 140 व्हाट्सएप ग्रुप से वो जुड़ा हुआ था, जिसमें आप सोचिए कि किस तरह की प्लानिंग की जाती थी, किस तरह के संदेश दिए जाते थे। क्योंकि हिंसा से 2 दिन पहले भी किसी होटल में एक मीटिंग हुई थी जिसमें इन लोगों ने बैठकर यहां पर कोई प्लानिंग की और स्ट्रेटेजी बनाई थी। अब हयात हाशमी के इन तमाम मोबाइल्स को खंगाला जा रहा है, उस दिन के तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जाएगा और इस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा कि एक भी आरोपी बच ना सके। और जो नए वीडियोस, नए सबूत आ रहे हैं, उनके आधार पर अलग अलग एजेंसियां जांच में जुट गई हैं और सबसे बड़ी बात, पीएफआई कनेक्शन को लेकर जांच की जा रही है। तो देखिए, आज आरोपियों के पोस्टर भी जारी हो जाएंगे। ऐसे में जो लापता आरोपी हैं उनका भी पता चल पाएगा। कानपुर से मेरे सहयोगी मनीष यादव भी जुड़ चुके हैं, जो आगे इस खबर पर पूरी अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानपुर हिंसा का हिसाब होगा। हिंसा के तार, गिरफ्त में आएंगे गुनहगार। हिंसा से पहले साजिश का नया वीडियो। कानपुर हिंसा से जुड़ा एक और अहम वीडियो सामने आया है, जो इसकी तस्दीक करता है कि हिंसा की साजिश पहले से ही रच ली गई थी। ये वीडियो 3 जून को हुई हिंसा से ठीक 2 दिन पहले का है, जब बंद को लेकर एक होटल में बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी भी शामिल था। आरोप है कि इस मीटिंग में बाजार बंदी को लेकर न सिर्फ रणनीति बनाई गई, बल्कि लोगों को भी भड़काया गया। तो हम उम्मीद करें आप हजरात से कि ये जुमा का दिन, जो बंदी का दिन है, आप तारीफ करते हैं। अल्लाह ताला करम की बारिश फरमाए। हम बंद करेंगे और बंद करवाने की कोशिश भी करेंगे। इसके अलावा हिंसा के कई ऐसे वीडियोस भी सामने आ चुके हैं जिसमें साफ है कि यह हिंसा साजिशन की गई। लेकिन अब हर साजिश का पर्दाफाश होता जा रहा है और कानपुर को हिंसा की आग में झोंकने वालों पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। रविवार को पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कानपुर हिंसा के पीएफआई जांच में एजेंसियां जुट चुकी हैं। लगभग 4 एजेंसियां कानपुर हिंसा को लेकर जांच में जुटे हुए हैं और अब सबसे जरूरी बात, पीएफआई की इन्वॉल्वमेंट को लेकर एसडीपीआई, सीएफआई, एआईसीसी, एआईआईसी और आरआईएफ जो है वो खंगाल रहे हैं कि आखिर इसमें पीएफआई का क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मुख्य आरोपी जो है हयात हाशमी, उसके बैंक अकाउंट्स, उसके परिजनों के बैंक अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं कि स्पॉन्सर किसने किया था इस पूरे घटना को। और इस पूरे मामले में अब एसआईटी समेत 4 टीमें जांच में जुटी हुई हैं। तो बिल्कुल ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं ग्राउंड जीरो से। मेरे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, अब तक इसमें क्या हुआ है, आज क्या होने वाला है? नए व्हाट्सएप चैट भी सामने आए हैं, क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, एक तो जो हयात की ओर से दावा किया जा रहा था, उसके परिजन ये दावा कर रहे थे कि पुलिस की समझाने के बाद उसने जो 3 जून को बंद का कॉल था वो वापस ले लिया था। इससे पुष्टि होती है जो व्हाट्सएप चैट आए हैं, 141 व्हाट्सएप ग्रुप जिससे हयात जुड़ा हुआ था। इसमें से कुछ का एडमिन वो था, कुछ का एडमिन उसकी पत्नी थी। इन ग्रुप में जो बंदी थी उसके बारे में डिटेल आ रही थी कि रहमान मार्केट भी बंद है, जिसमें उसने लिखा था इंशाअल्लाह थोड़ी देर में वीडियो भी आएगी। इस तरह की कई सारी चैट उसकी, माशाअल्लाह पेशबाग व्यापार मंडल भी बंद,
तो लगातार वो कोशिश कर रहा था कि ये बंद कामयाब रहे। तो ये दावा उसका खारिज हो जाता है, जिसमें वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दौरे को ध्यान में रखते हुए उसने कॉल वापस ले लिया था। अगर वापस लेता तो व्हाट्सएप अपने ग्रुप में इस तरह की चीजें वो खुद अपडेट नहीं करता। तो ये जो व्हाट्सएप चैट है उसमें ये इसकी थ्योरी फेल हो जाती है। इसके अलावा अब जो एजेंसियां जुटी हुई हैं, जिसमें यूपी एटीएस भी शामिल है, वो ये पड़ताल करने में जुटे हैं कि 4 सहयोगी संस्था हैं पीएफआई की, जिसमें एसडीपीआई है, सीएफआई है, एआईआईसी है और आरआईएफ है। इनकी भूमिका इस पूरी घटना के पीछे हो सकती है। पीएफआई कनेक्शन डायरेक्ट न होकर इन सहयोगी संस्थाओं के जरिए इस घटना तक पहुंच सकता है। तो इसकी पड़ताल में जुटी हुई है जो एसआईटी की टीम है। व्हाट्सएप कॉल ग्रुप के अलावा जो सोशल मीडिया अकाउंट है उनकी पूरी डिटेल खंगाल ली गई है। उनके आधार पर इनपुट लेकर कार्रवाई करने की तैयारी कानपुर पुलिस कर रही है। दूसरी तरफ जो उपद्रवी हैं, अब तक 29 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मनीष, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिए और जो तस्वीरें आप भेज रहे हैं, जो बड़े खुलासे आप कर रहे हैं, वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त